अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑप्टिकल रेजोनेटर की और ऑप्टिकल कैविटी की। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इनके बारे में शॉर्टली देख चुके हैं। तो अब हमने जो लेज़र जब हम एक्टिव मीडियम की पंपिंग कर देते हैं, लेज़र एक्शन जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पर फिर ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है वो कैसे वर्क करता है, उसकी वर्किंग कैसे स्टार्ट होती है, वो हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो देखना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि टू अंडरस्टैंड द लेजर ऑपरेशन वी मस्ट नो द टू बेसिक फिनोमेना, that is stimulated emission and optical resonance. We are well aware about stimulated emission. हम ऑलरेडी जो है इसको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस जो कर चुके हैं। तो अब हमने जो मेनली बात करनी है वो ऑप्टिकल रेजोनेटर या ऑप्टिकल रेजोनेंस की जो है वो हमने बात करनी है। तो इससे पहले हम कुछ चीज़ें जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जब लेज़र के बारे में इंट्रोडक्शन की बात हुई थी तो हमने एक्टिव मीडियम की बात की थी या लेजिंग मीडियम की जो थी वो बात की थी। तो एक्टिव मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम whose atoms और molecules can emit or absorb light, यानी जो फोटॉन्स को रिस्पॉन्ड कर सकें, फोटॉन्स को अब्जॉर्ब कर सकें या फोटॉन्स को जो है वो एमिट कर सकें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जब ये प्रोसेस लेज़र का स्टार्ट होता है तो एक्टिव मीडियम में दोनों जो प्रोसेसेस हैं ट्रांजिशंस के वो हो रहे होते हैं, यानी उसमें स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है और स्टिमुलेटेड जो है वो एमिशन भी हो रहा होता है, और दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये साइड बाय साइड जो है वो चल रहे होते हैं। तो अब जाहिर है कि दोनों प्रोसेस चल रहे हैं तो जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है इट मस्ट बी लो, क्योंकि अगर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हाई हो जाएगी तो फिर हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन जो है ये ज़्यादा होगी, ये प्रोसेस ज़्यादा हो रहा होगा, तो फिर हमें आउटपुट में लाइट जो है या रेडिएशन जो मिलेगी। तो ये हमने जो है वो मैकेनिज्म कुछ इस तरह का डिज़ाइन करना है, कुछ इस तरह की सिचुएशन डिज़ाइन करनी है कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तभी जो है हमें लेज़र की जो डिवाइस होगी उसमें से आउटपुट जो है वो मिलेगी। रिक्वायरमेंट है वो एक्साइटेड लेवल के अंदर एटम्स की तादाद का ज़्यादा होना है, यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना जो है वो ज़रूरी है। जब पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है हम किसी पंपिंग मैकेनिज्म से, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनमें से कोई भी सूटेबल जो पंपिंग मैकेनिज्म है उसकी मदद से जब हम एटम को एक्साइटेड लेवल में चले ले जाते हैं और उसको एक्साइटेड लेवल में लेके जाते हैं, जिसका जो लाइफ टाइम है वो एज कम्पेयर टू अदर एक्साइटेशन लेवल्स वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो है वो एटम्स एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक स्टे करते हैं। तो जब पॉपुलेशन वर्जन हमें एक दफ़ा मिल जाती है तो फिर जब वहाँ से एटम जो हैं वो स्टिमुलेटेड मिशन के थ्रू जो है वो लोअर स्टेट में वापस आते हैं, तो फिर हमें जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होकर जो मिलता है, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। जैसे कि students हम जानते हैं कि जब जो फोटॉन्स हैं वो मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें दोनों जो प्रोसेसेस जो हैं वो हो सकते हैं, यानी उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है और उसमें जो है वो एमिशन भी हो सकती है। तो जब ये फोटॉन्स जो एक्टिव मटेरियल के हमारे जब वो आते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो जो फोटॉन्स ये ट्रेवल करते हैं मीडियम से, तो ये फोटॉन्स जो होते हैं ये अब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो जिन स्टेट्स से ये फोटॉन्स निकले हैं उन फोटॉन्स के अंदर उन स्टेट्स में जो एटम्स की जो तादाद है वो कम हो जाती है,
लिहाजा वो जो स्टेट्स होती हैं वो अब स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए जो है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं रहती। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जो स्पॉन्टेनियस डिके है, इसकी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से भी ज़्यादा है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में हमें जो फोटोन मिलता है, और वही जो फोटोन है वो हमें स्टिमुलेटेड एमिशन हासिल करने में हमें हमारी जो है हेल्प करता है। तो इसलिए जो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए स्पॉन्टेनियस एमिशन का होना भी ज़रूरी है। लेकिन हमने कुछ इस तरह की अरेंजमेंट्स करनी है कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो ज़्यादा हो। तो इस तरह चूंकि हमें पता है कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है ये रैंडमली डायरेक्टेड होता है, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। लिहाजा अगर फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक सोर्स है, यहाँ से जो है स्पॉन्टेनियसली यहाँ से फोटोन इधर गया और ये फोटोन इधर गया, तो अगर ये फोटोन भी स्टिमुलेटेड एमिशन कॉज करेगा तो इसने तमाम जो स्टिमुलेटेड एमिशन हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर कॉज करने हैं, और इसने जो स्टिमुलेटेड एमिशन जो हैं वो इस डायरेक्शन में कॉज करने हैं, और इसी तरह इसने भी अपने डायरेक्शन के अंदर जो स्टिमुलेटेड एमिशन जो हैं वो कॉज करना है। तो इस तरह हमें जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो है वो कोहेरेंट फोटॉन्स मिलते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे जो फोटॉन्स हैं वो कोहेरेंट अब नहीं है, जो कि उनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो वो डिफरेंट है, जो लेजर के नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इसलिए हमने ऐसी अरेंजमेंट करनी होती है कि ऐसे कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हमने लेनी होती है कि फर्ज करें कि हम चाहते हैं कि हमें लेजर जो है इस डायरेक्शन के अलॉन्ग मिले, तो ये जो इस डायरेक्शन में फोटॉन्स हमें मिल रहे हैं या इस डायरेक्शन में मिल रहे हैं या किसी और डायरेक्शन के अंदर मिलेंगे, तो हम उन फोटॉन्स को जो है वो ख़त्म करेंगे, उनको किसी तरीके से हम कंट्रोल करेंगे, उनको ऑब्जॉर्व कर लेंगे ताकि उस डायरेक्शन में वो स्टिमुलेटेड एमिशन जो वो कॉज ना कर सकें, और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर हमें जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो मिले। तो ऑल दीज प्रोसेसेस कॉज डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग लेजर। तो उसके लिए जो हम सिंपल एक डिवाइस जो है वो डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑप्टिकल कैविटी, जिसमें जो हमारा एक्टिव मीडियम होता है वो दो मिरर्स के दरमियान रखा जाता है, और उन मिरर्स में जो रिफ्लेक्टिविटी होती है वो एक की तो तकरीबन 100% होती है और दूसरी की जो है वो 90 टू 99% होती है, जहाँ से हमने लेज़र जो है वो आउटपुट लेनी होती है। तो जिससे हम आउटपुट लेते हैं उस मिरर को हम नाम देते हैं आउटपुट कपलर। तो ये जो इंटायर डिवाइस होती है जिसमें हमें मिरर्स मिलते हैं, एक्टिव मीडियम हमारा होता है, और वो एज ए एक ऑसिलेटर के तौर पर काम करता है, भी हम उस बारे में देखेंगे किस तरह वो ऑसिलेटर के तौर पर काम करता है। तो उस पूरे जो डिवाइस है उसको हम नाम दे देते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर, क्योंकि एक मखसूस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जाके ये जो है वो काम कर रहा होता है। तो इस स्लाइड में जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है उसकी सिमिलरिटी विद इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर जो है वो बताई गई है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर होता है वो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है विद पॉजिटिव फीडबैक जो है वो काम कर रहा होता है, यानी जो सिग्नल जो है वो यहाँ पे हमें मिलता है उसी का एक पार्ट जो है इन फेज, वो जो है वो हम इसके इनपुट में फीडबैक करते हैं, और हमारा जो एम्पलीफायर है वो बार बार इसको रिपीट करके हमें आउटपुट सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारा ऑप्टिकल रेगुलेटर है या ऑप्टिकल एम्पलीफायर है वो भी ऐसे ही काम करता है। तो उसमें भी हम सिमिलर जो फोटोन होगा उसको जो है वो फीडबैक करते हैं। तो शुरू में हमने जब इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑसिलेटर की बात की थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हम अ, उसको स्विच ऑन करते हैं तो एक ट्रांजिएंट करंट जो है वो पैदा होती है, और वो जो करंट है वही जो है वो एम्पलीफाई होके ऑसिलेटर के जो सिग्नल है वो एक ऑसिलेटर का सिग्नल जो है वो डेवलप होता है। तो उसको हम यहाँ पे एक नॉइज सिग्नल कह देते हैं, क्योंकि जब हम ऑन करते हैं तो अनवांटेड सिग्नल जो पैदा होता है उसको हम नॉइज का नाम देते हैं। तो वो जो सिग्नल होता है वो जब यहाँ पे हमें आउटपुट में मिलता है उसको हम जो है वो पॉजिटिव फीडबैक के साथ फीडबैक करते हैं, तो वो जो सिग्नल है वो अगेन एंड अगेन एम्पलीफाई होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है।
और एक स्टेज पे आके हमारा ऑसिलेटर एक फिक्स एम्पलीट्यूड के साथ एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के साथ जो है वो ऑसिलेट या अपनी वर्किंग जो है मुकम्मल कर रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है ये ऑप्टिकल रेजोनेटर भी काम कर रहा होता है। तो अगर हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज की बात करें, माइक्रोवेव लेंथ उनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पर जो क्लोज कैविटी है वो इस्तेमाल की जाती है और उसमें जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वो पैदा होती हैं। लेकिन जब हम हायर फ्रिक्वेंसीज की बात करते हैं, तो शॉर्टर वेवलेंथ की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी जो कैविटी है उसको जो है वो उनके साथ विद स्टैंड नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़ ये होती है कि क्योंकि वो वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, तो उस तरह की जो माइक्रो कैविटी है वो डिज़ाइन करना हमारे लिए जो है वो मुश्किल है। तो इस चीज़ को इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए दो अमेरिकन साइंटिस्ट उन्होंने क्लोज कैविटी के बजाय एक ओपन कैविटी जो है उसको यूज़ किया। यानी टू पैरेलल मिरर्स लिए दो साइडों पे, यानी कि एक मिरर यहाँ पे एक मिरर यहाँ पे, और एक्टिव मीडियम जो है वो इधर। तो ये हमारी जो है वो ओपन कैविटी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की जो है वो चीज़ मौजूद नहीं है जो उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है या एज ए कैविटी जो है कैविटी का जो हिस्सा हो। तो यहाँ पर जो है हम इनसे इनके अलावा मतलब यहाँ पर हम बिल्कुल देखेंगे आगे जाके, ये मिरर जो है वो रिफ्लेक्टिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम रिफ्लेक्टर नहीं लगाते। यहाँ पर तो ज़रूरत के मुताबिक हम एब्जॉर्बर या रिफ्लेक्टर लगाते हैं, ताकि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर फोटॉन्स हमें मिले हैं उनको जो है वो हम ख़त्म कर सकें और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर फोटॉन्स जो है वो हमें मिल सकें। तो ये जो हमारे पास ओपन कैविटी जो इन साइंटिस्ट ने हमें इन्होंने डिज़ाइन की, तो वो जो है उसी को उन्होंने जो है वो उस ओपन कैविटी को नाम दिया था ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर की तरह जो इनपुट सिग्नल होता है वो मीडियम से ही जनरेट किया जाता है। यानी वहाँ पर जो था जब हम उसको ऑन करते हैं तो फिर एक नॉइज सिग्नल या ट्रांजिएंट करंट पैदा होती है, जो कि उसके अंदर से ही पैदा होती है और उसी को जो है बार बार एम्पलीफाई किया जाता है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि जो हमारा एक्टिव मीडियम हो उसमें पहले जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से जो फोटोन पैदा होता है वही जो है स्टिमुलेटेड एमिशन को जो है वो कॉज करता है। और फिर उससे जो है इस प्रोसेस को जो है वो जो हमारे मिरर्स होते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं, उनसे ये रिपीटेशन होती है जिसकी वजह से हमें एक एम्पलीफाइड सिग्नल जो है वो लेजर के आउटपुट पे मिलता है। तो कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं जब हमने सस्टेन्ड ऑसिलेशन जो है या सस्टेन्ड लेजर का मिशन जो है वो हासिल करना होता है, इनके कांस्टेंट मिशन जो है वो हासिल करना होता है। तो उन कंडीशंस को मद्देनजर रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पहला ये है पॉजिटिव फीडबैक इनटू द मीडियम, यानी जो फोटोन जो जो फोटॉन्स हैं दे मस्ट बी सिमिलर। जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से फोटोन पैदा हुआ है उसी तरह के हमें जब स्टिम्युलेटेड मिलेंगे, तो उसके अलावा जिनका उसके साथ कोई फेज डिफरेंस होगा उनको जो है वो हम किसी तरीके से जो है वो ख़त्म कर लेंगे। और दूसरा ये है स्पॉन्टेनियस photons emitted by atoms independently in various directions produce stimulated emissions in different directions। जैसे कि हम प्रीवियसली इसको जो है वो देख चुके हैं, तो उनको फिर जो है वो हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि उनकी वजह से जो टोटल एज ए होल लाइट पैदा होगी इट विल बी इनकोहेरेंट लाइट। तो इसके बाद जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि जो हमारी इंटेंस बीम ऑफ लाइट है वो उसी वक्त हमें अवेलेबल होगी जब जो है वो हमारे पास ऑप्टिकल गेन जो है वो लॉसेस ऑप्टिकल लॉसेस से जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसको हम एक कमिंग लेक्चर के अंदर जो है वो इन डिटेल जो है वो देखेंगे, जिसमें हम गेन और ऑप्टिकल लॉसेस की जो है वो बात करेंगे। तो इन शॉर्ट ऑप्टिकल लॉसेस क्या हैं, जैसे कि मैंने पढ़ा था कोई भी मिरर जो है वो 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ वहाँ एनर्जी लॉस हो जाती है। इसी तरह जब हम आउटपुट लेते हैं तो हमारे मटेरियल के अंदर जब वो रिमेनिंग फोटॉन्स
ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तो उनसे कितना सिग्नल जो है वो रीगेन अपनी वैल्यू करता है, तो उसको हम इन डिटेल जो है वो देखेंगे। बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि अगर हमारा ऑप्टिकल गेन जो है वो ज़्यादा होगा ऑप्टिकल लॉसेस से, तो फिर जो है वो हमें लेज़र जो है वो आउटपुट पे मिलेगी। तो a large radiation energy density is required to keep the stimulated emission dominating over the spontaneous emission। तो इसलिए जो है वो, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो लेज़र को हासिल करना है, आउटपुट को हासिल करना है, तो हमें ज़्यादा रेडिएशन डेंसिटी जो है चाहिए, मतलब पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम जो है ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो चाहिए होंगे। और इसको हम जो है वो अटेन करते हैं बाय अटेनिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्योंकि जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है तो फिर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें मिलते हैं उनकी तादाद जो है पर यूनिट वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन इज द मोस्ट फंडामेंटल कंडीशन फॉर द लेजर प्रोडक्शन। तो जो भी हमने बातें की हैं उसको हम इस डायग्राम के अंदर जो है वो देखते हैं। जैसे कि आपको एक डायग्राम के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है, तो इसमें हमारे जो एटम्स हैं वो मौजूद हैं, और ये हमारे पास जो है पंपिंग एनर्जी है, हम इसको जो है पंप कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो एक्टिव मीडियम है, और उस एक्टिव मीडियम को जब हम पंपिंग के थ्रू पॉपुलेशन वर्जन में लेके जाते हैं, तो फिर हमारे जो एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होते हैं जब वो डी एक्साइट होते हैं, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो फोटॉन जो है वो खारिज करते हैं। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये फोटोन, और इसी तरह आप ये देखें कि ये हमारे पास थे, इन्होंने इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो कॉज किया है, और इसी तरह ये वाला जो है ये भी। तो अब ज़रा गौर से देखें, तो एक फोटोन ऐसा है, ये वाला जो फोटोन है, तो ये इस डायरेक्शन के अंदर है। तो जब ये इस डायरेक्शन के अंदर ये मूवमेंट इसकी होती है, तो इस डायरेक्शन के अंदर जितने भी एक्साइटेड एटम के साथ रिडायरेक्ट करता है, तो फोटॉन्स की तादाद जो है वो बढ़ती है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाले जो फोटॉन्स होंगे, ये वाला जो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, या इसकी वजह से जो होगा, या इसकी वजह से जो होगा, या इसकी वजह से जो होगा, इनको हम जो है वो ख़त्म करेंगे, इनको हम जो है ऑब्जॉर्व करेंगे। तो अगले डायग्राम के अंदर जो है वो इस चीज़ को दिखाया गया है। अब देखें कि इस डायग्राम के अंदर हमने क्या किया था कि जो हमारे ये एमिशंस थे, ये वाले जो थे, हमने इनको जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली, मतलब उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं किया, खत्म हो गई यहाँ पे ये फोटॉन्स। तो अगर ये रिफ्लेक्ट बैक होते तो फिर वापस जाकर फिर इन्होंने जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो था वो स्टिमुलेटेड एमिशन कॉज करना था, और हमारी जो लेजर लाइट थी उसकी जो इनकोहेरेंसी थी वो बढ़ जानी थी। हमने सिर्फ ऐसा सिस्टम जो है, ऐसा अरेंजमेंट किया है कि सिर्फ ये वाला फोटोन जो है ये अब आगे जो है वो इंटरेक्ट कर सके। तो जब ये फोटोन इंटरेक्ट करता है और इसके इंटरेक्शन से जो फोटॉन्स पैदा होते हैं वो इधर जाते हैं, वो इस रिफ्लेक्टर से जो है वो वापस आते हैं टकरा के, और इसी तरह ये फोटॉन जब इधर आते हैं तो यहाँ से टकरा के ये वापस आते हैं। तो फिर इसी डायरेक्शन के अंदर फोटॉन्स जो हैं वो पैदा हो रहे होते हैं। और जब एक सफिशेंट अमाउंट हमें एक मिल जाती है, डेवलप हो जाती है, तो फिर जो है वो हम वहाँ से आउटपुट कपलर जो मिरर है उससे आउटपुट रेडिएशन जो है वो हासिल कर लेते हैं। और फिर इसकी जो कमी होती है, फिर दोबारा जब वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, फिर वो हमारे जो मटेरियल होता है, एक्टिव एक्टिव मटेरियल, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, फिर जो है वो अपनी पॉपुलेशन वर्जन को अचीव करते हैं। और उसके बाद क्योंकि पंपिंग जो है वो कंटिन्यूसली चल रही होती है, और जो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो भी चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो इस लॉस को, हमारा जो एक्टिव मीडियम का जो गेन प्रॉपर्टी है उसकी वजह से वो दोबारा उस डेंसिटी को जो है वो कर लेता है, रीगेन कर लेता है। अब ये जो फोटॉन्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई भी जो मटेरियल है वो परफेक्टली आइडियल तो नहीं होता, लिहाजा किसी न किसी की तरह जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन, सॉरी स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो हो रहे होंगे। तो हमने बाहर जब यहाँ पर एक ऑब्जॉर्बर लगाया होगा तो वहाँ पर कुछ इस तरह के फोटॉन्स पहुंचेंगे, तो वो जो है वो जो है वो ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे, और हमें जो है वो एक कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट जो है वो मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखें
कि ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये इस स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटॉन्स की वजह से हुआ है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो ज़रूरी है स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि बाहर से फोटॉन जो है वो भेजा, बेसिकली बाहर से फोटॉन नहीं आता, वो अंदर से एक स्पॉन्टेनियस एमिशन से फोटॉन जो है वो पैदा होता है, जो कि स्टिमुलेटेड एमिशन को जो है वो कॉज करता है। तब हम इसको जरा रीड कर लेते हैं। Through a suitable pumping mechanism, the medium is taken in the state of population inversion. Now, a large number of atoms in the excited state decay spontaneously and emit photons in random direction. जैसे कि हमने इस डायग्राम के अंदर जो था वो देखा था। So each photon can trigger many stimulated transitions along the direction of propagation. देखिए जिस तरह वो फोटोन जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन कॉज करेगा। जिस तरह ये वाला फोटोन था इसने इस डायरेक्शन के अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन कॉज किया, इस तरह ये वाला था इसने इस डायरेक्शन के अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो कॉज किया था। So each spontaneously emitted photon can trigger many stimulated emissions along the direction of propagation. As the initial spontaneously emitted photon are emitted in different directions, the stimulated photons will also travel in different directions. इन stimulated emission का जो process है वो different directions के अंदर जो वो हो रहा होगा। Many of them would leave the medium without reinforcing their strength, क्योंकि हम उनको जो है वो या तो बाहर निकाल देंगे या फिर जो है वो किसी तरह absorb कर लेंगे। However, if the mirror is placed at the end of the active medium, तो अगर हम एक्टिव मीडियम के एंड पे जो है वो मिरर प्लेस करते हैं तो फिर क्या होगा, a specific डायरेक्शन इज imposed on the photons, क्योंकि जो उसके साथ जो है वो टकराएंगे वही टकरा के जो है वो वापस आएंगे। सिमिलर फोटॉन्स होंगे, पॉजिटिव फीडबैक होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटॉन्स प्रोपेगेटिंग अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। जो हमारा ऑप्टिकल एक्सिस है, मतलब फर्ज कर लें कि ये हमारे जो मिरर्स हैं, तो ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है तो इसके अलोंग जो फोटॉन, इसके पैरेलल जो फोटॉन्स जा रहे होंगे दैट विल बी एम्पलीफाइड, इनकी जो तादाद है वो जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो वेयर एज फोटॉन्स इमिटेड इन एनी अदर डायरेक्शंस विल पास आउट द साइड्स ऑफ द रेजोनेटर, और इसीलिए हमने इसको जो ओपन ऑप्टिकल रेजोनेटर कहा था, एंड आर लॉस्ट एज शोन द फिगर बी, जैसे कि मैंने उसको प्रीवियस फिगर के अंदर जो है वो देखा है, तो वो जो है वो खत्म हो जाएंगे। The photons that strike the opposite mirror are reflected once more into the medium and travel along the axis, generating more photons. और इस तरह उसकी जो डेंसिटी वो इंक्रीज हो जाती है। एज द फोटॉन्स आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मिरर्स, अब चूंकि ये प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है, बैक एंड फोर्थ तो मूव कर रहे होते हैं, the stimulated emission sharply increases and the amplification of light is augmented। तो वो जो लाइट की एम्पलीफिकेशन है बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। At each reflection at the front end mirror, light is partially transmitted through, due to which some energy is lost from the resonator। आउटपुट कपलर की जो हम बात की थी कि वहां से एनर्जी बाहर हम ले सकते हैं। As the end mirrors reflect light strongly into the laser medium, the radiation density is large within the medium that sustains stimulated emission। तो इस तरह जो है वो हमें stimulated emission जो है वो sustained stimulated emission जो है वो मिलते हैं। So when the loss at the mirrors and within the medium balances the gain, the laser oscillation build up and the laser output beam will become bright as shown in figure C। जैसे कि हमने उसको फिगर सी के अंदर देखा था कि हम जब ये जो हमारा गेन है तो वो जो लॉसेस होते हैं वो उसको बैलेंस कर देता है, तो फिर जो है वो हमें जितनी हम आउटपुट बीम लेते हैं उतना दोबारा जो है वो गेन के जरिए वो बिल्डअप अपनी वैल्यू कर लेता है, और इस तरह जो हमें आउटपुट रेडिएशन जो मिलना शुरू हो जाती है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। In general, the active material has a few lasing transition rather than only one। तो जो एक्टिव मटेरियल होता है उसकी एक से ज़्यादा लेजिंग ट्रांजिशन जो मतलब ऐसी ट्रांजिशंस होती हैं जो लेज़र पैदा कर सकती हैं। तो इसी तरह हमें डिफरेंट जो है वो अगर एक ही लेजिंग ट्रांजिशन होगी तो हमें एक वेवलेंथ की रेडिएशन मिलेगी, लेकिन अब चूंकि उसमें पॉसिबिलिटी है एक से ज़्यादा होने की, इसलिए हमें
डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन भी मिल सकती है। तो इसलिए हमने कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी होती है ताकि जो हम सिर्फ एक ट्रांजिशन लें, बाकी जो ट्रांजिशन हैं उनकी जो रेडिएशन उसको हम ख़त्म कर दें। तो इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द लेज़र ऑसिलेट्स एट वन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें पता है कि लेज़र हम उस लाइट को कहते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी जो वो सिंगल होती है, वेवलेंथ सिंगल होती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। फिर हम क्या करते हैं कि जो दूसरी ट्रांजिशंस हैं उनको हम ख़त्म कर देते हैं एंड प्रोड्यूसेस मोनोक्रोमैटिक लाइट। इट रिक्वायर्स, इसकी फिर अगर हम ये मोनोक्रोमैटिक हमने लाइट लेनी है तो उसकी फिर में क्या होगा, सप्रेशन ऑफ अनडिजायर्ड ट्रांजिशंस, जो अनडिजायर्ड ट्रांजिशंस हैं जो हम नहीं लेना चाहते, जिनकी वेवलेंथ हम नहीं हासिल करना चाहते, हम उनको जो है वो ख़त्म करेंगे। तो दिस इज अचीव्ड बाय कोटिंग मिरर्स विद द सूटेबल मटेरियल्स। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमें फ्रीक्वेंसीज नहीं चाहिए होंगी तो उनसे उनके करस्पॉन्डिंग जो अब्जॉर्बिंग मटेरियल है वो हम मिरर्स पे लगा देते हैं। तो जब फोटॉन्स उनके साथ स्ट्राइक करते हैं तो फिर वो फोटॉन्स जो है वापस नहीं आते और वो मज़ीद जो है वो उसकी जो उसकी उस फ्रिक्वेंसी की जो लाइट हो प्रोड्यूस नहीं करते। तो इस तरह हमें जो है मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम।